आसमान से ताश के पत्तों की बारिश हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। जब हर कोई इसे नजरअंदाज कर रहा था, तब मैं उन्हें कीमती खजाना समझकर एक एक कर उठा रहा था। यह सब इसलिए क्योंकि कुछ ही समय बाद रक्त गोलों की बारिश होने वाली थी। तब उनसे अनगिनत खून के प्यासे ब्लड कॉर्प्स निकलेंगे जो इंसानों को खाएंगे। साथ ही दुनिया का सारा भोजन, पानी और हर तरह की रसद अपना मूल अस्तित्व खो देगी। कयामत के इस दौर में जीवित रहने के लिए इंसान केवल उन कार्डों से प्राप्त संसाधनों और प्रतिभा कौशल टैलेंट्स पर ही निर्भर रह पाएगा। हालांकि एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे कार्डों की पहली खेप गिरेगी। मैं तुरंत घर से बाहर निकला और सारी तैयारियां पूरी कर ली। इस समय जब घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, ग्रह के बाहर से आती एक तेज हवा की गूंज सुनाई दी। उसके ठीक बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, पर यह पहले जैसी बारिश नहीं थी। पहले पानी बरसता था, लेकिन अब ताश के पत्तों के आकार के कार्ड बरस रहे थे। तभी पैदल चलने वाली गली के पास के निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए और असमंजस भरी नजरों से उन कार्डों को देखने लगे, जबकि मैं पागलों की तरह उन कार्डों को बटोर रहा था। बिना किसी चुनाव के, चाहे कार्ड किसी भी रंग का हो, मैं सब कुछ अपने बैग में भरता गया। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन हैं जो कयामत के समय जीवित रहने की संभावना को अधिकतम तक बढ़ा सकते हैं। तभी आसमान से गिरते कार्डों की बारिश के बीच एक कार्ड दिखा जो सतरंगी रोशनी से चमक रहा था और सामने की ओर तैर रहा था। रंगीन लीजेंडरी कार्ड। मैंने थूक घोंटा और उस लीजेंडरी कार्ड की ओर झपटा। एक लंबी छलांग लगाकर मैंने उस रंगीन कार्ड को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ लिया। इसके तुरंत बाद 1 घंटे तक चली कार्डों की बारिश आखिरकार रुक गई और मैंने सफलतापूर्वक 13 बैग कार्डों से भर लिए थे। वैन के स्टोरेज स्पेस में ठसाठस भरे पर्वतारोहण बैगों को देखकर मेरा उत्साहित होना स्वाभाविक था। इस समय अधिक से अधिक लोग कार्ड उठाने के लिए बाहर निकल रहे थे। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पैदल मार्ग से निकल गया और पहले से तय किए गए होटल की ओर चल दिया। कयामत आने के बाद ही ये कार्ड अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब बस सूर्योदय का इंतजार था। मैं बिस्तर पर लेटा, एक गहरी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला पड़ गया। हजारों की संख्या में रक्त गोले आसमान से गिरने लगे। उन रक्त गोलों से अनगिनत खून से लथपथ मानव जैसी आकृतियां बाहर निकलीं और अपने सबसे करीब मौजूद इंसान की ओर झपटी। इस समय मैंने चुपचाप खिड़की का पर्दा गिरा दिया और मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कयामत के 5 साल झेले हैं, बाहर का यह नजारा तो बस एक शुरुआत है। ये तो अभी स्टार्टर भी नहीं है। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। उन सतरंगी लहरों के बीच मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। प्रतिभा, सुपर रिकवरी बॉडी। स्वामित्व मिलते ही शरीर एक सुपर रिकवरी बॉडी में बदल गया। घाव बहुत कम समय में खुद ब खुद भरने लगे। मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तभी अचानक पूरे शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। ये देख मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बेहतरीन। इसके बाद मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। वस्तु, सुरक्षित घर। सुरक्षित घर 200 वर्ग मीटर में फैला हुआ एक स्वतंत्र घर और आंगन। इसमें पूर्ण सुरक्षा कवच है जो परमाणु हमले और किसी भी वार को झेल सकता है। हालांकि सुरक्षित घर में अत्यधिक रक्षा क्षमता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, वह यह कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। फिलहाल मेरा किसी एक जगह बसने का कोई इरादा नहीं है। मैंने सुरक्षित घर के कार्ड को संभाल कर अपने पास रख लिया। फिर मैंने 10 गोल्ड कार्ड निकाले। इस बार गोल्ड कार्ड्स की गुणवत्ता बहुत ऊंची थी। कुल मिलाकर चाहे वह सुपर स्ट्रेंथ हो या हैवी पंच फाइटर, ये सभी गोल्ड कार्ड्स में T0 श्रेणी के टैलेंट थे। तभी कमरे का दरवाजा अचानक झटके से खुला। फटे पुराने कपड़ों में एक महिला लड़खड़ाती हुई अंदर गिरी। उसके पीछे 3 ब्लड कॉर्प्स रक्त शव थे। युवती चिल्लाई और मदद के लिए हाथ फैलाया। ये देख मैंने आगे बढ़कर 3 घूंसों में खेल खत्म कर दिया। महिला सन्न रह गई। वह उन तीनों लाशों को फटी आंखों से देखती रही और काफी देर बाद होश में आई। शुक्रिया। मैंने सामने खड़ी महिला को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। लिन वान एयर। कितना इत्तेफाक है, कयामत के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सही मायने में देखा जाए तो लिन वान एयर ने कभी मेरी जान बचाई थी। पिछले जन्म में मुझे इसी महिला की मदद मिली थी, जिसकी वजह से मैं जीवित रह पाया था। बाद में हमारे समुदाय को लाशों के झुंड ने तबाह कर दिया और उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा था। क्या तुम मुझे जानते हो? लिन वान एयर चौंक गई। बड़ी स्टार हो, भला मैं कैसे नहीं जानूंगा। अब लिन वान एयर की घबराहट थोड़ी कम हुई थी। अकेले आगे बढ़ना समय की बर्बादी है। संयोग से मुझे एक मददगार की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तुम्हें बस एक सरल काम करना होगा। कार्ड्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटना और मैं तुम्हारी सुरक्षा और खाने पीने का ख्याल रखूंगा। अभी बाहर का माहौल जटिल है और वहाँ राक्षस है और ये आदमी स्पष्ट रूप से कुछ जानता है। उसके साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित था। उसने बिना देर किए सिर हिलाकर हाँ कर दी। इसके तुरंत बाद लिन वान एयर ने माउंटेनियरिंग बैग खोला और अंदर के कार्ड्स बाहर पलट दिए। मेरे बताए अनुसार उसने उन्हें वर्गीकृत करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद लिन वान एयर ने पानी की एक बोतल हिलाते हुए खुद से कहा, अजीब है, ये पानी पीकर प्यास बिल्कुल नहीं बुझ रही। लिन वान एयर ने एक वाटर कार्ड निकाला और उसे फाड़ा। उसके हाथ में सचमुच पानी की एक छोटी बोतल आ गई। सचमुच अद्भुत है, लिन वान एयर ने प्रशंसा करते हुए कहा। फिर उसने एक ही बार में पानी पिया, अपना मुंह पोंछा
और कार्डों को व्यवस्थित करना जारी रखा। दोपहर के 12 बजे के करीब मूल रूप से शांत सड़क पर अचानक मनुष्यों की एक टीम दिखाई दी, जिसके पीछे दर्जन भर युवक युवतियां थे और हर कोई हथियारों से लैस था। आसपास के ब्लड कॉर्प्स, रक्त शव ने इंसानी हलचल देखी और दहाड़ते हुए उनकी ओर झपट पड़े। हालांकि इस टीम की युद्ध क्षमता मामूली नहीं थी। दर्जनों ब्लड कॉर्प्स पास आने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। जैसे ही वहां ब्लड कॉर्प्स गिरे, खिड़की के पास तमाशा देख रही लिन वन एर खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, कितना अद्भुत है, हम यहाँ हैं। टीम होटल की लॉबी में आई। जो वेन ने काफी उत्साहित होकर परिचय दिया, लिन वन एर, मैं आपका प्रशंसक हूँ। सोचा नहीं था कि आप शिन सिटी की व्यावसायिक यात्रा पर होंगी। इस पर लिन वन एर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? बेशक ब्लड कॉर्प्स को मारने और कार्ड लेने के लिए। उन ब्लड कॉर्प्स के शरीर में कार्ड होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही और एक नीला स्किल कार्ड मिल गया तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लिन मिस, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगी? हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। चलो। मैंने डॉक्टर को वापस चलने का इशारा किया। जो वैन की भौहें तन गईं। ओ भाई रुको जरा, पता नहीं तुमने कल रात कुछ कार्ड हासिल किए या नहीं? कार्ड तो मेरे पास कुछ हैं। मैंने अपने कपड़ों से 1 दर्जन से अधिक सिल्वर कार्ड निकाले। उन्हें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचा नहीं था कि यह इतना अमीर शिकार होगा, इतने सारे। जो वैन ने थूक निगला और तुरंत उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में लालच भर गया। तुम्हारे अकेले के लिए इतने कार्ड किसी काम के नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से इनकी रक्षा करेंगे। मैंने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि क्यों? क्या क्यों? कि ये सिल्वर कार्ड मैंने अपने पास क्यों रखे हैं और खुद इस्तेमाल क्यों नहीं किए? तुम्हारा क्या मतलब है? जो वैन सीधा होकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। मतलब ये कि तुम सब मरने वाले हो। हा 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 हा, हम इतने सारे लोग हैं। जो वैन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ और उसके तुरंत बाद उसने पूरी तरह होश खो दिया और जमीन पर गिर पड़ा। इस पल हर कोई दंग रह गया। इस युवक ने सिर्फ एक घूंसे से जो वैन का सिर चकनाचूर कर दिया था। जो वैन के पास सिल्वर टैलेंट था, फिर भी उसे जवाबी हमले का आधा मौका तक नहीं मिला। इसके तुरंत बाद मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। मेरे हाथ में तुरंत एक दुष्ट आभा वाली काली तलवार दिखाई दी। अब तुम्हारी बारी है। बस ये देखना है कि तलवार की धार कितनी तेज है। रुको, हमने तुम्हें परेशान नहीं किया, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहते, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, मर जाओ। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और काली तलवार लहराते हुए भीड़ में घुस गया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। मेरे वार करने से लेकर सबको खत्म करने तक कुल 2 मिनट से भी कम समय लगा। इस वक्त लिन वानेर जमीन पर बिखरी रेशम के कीड़ों की लाशों को देख रही थी। वह खुद को रोक न सकी और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टियां करने और रोने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने दिखने वाला यह सभ्य और शालीन दिखने वाला आदमी इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। उल्टी करने के बाद लाशों की तलाशी लेना मत भूलना और कार्ड्स लेकर ऊपर मेरे पास आ जाना। इतना कहकर मैंने अपनी तलवार म्यान में डाली और बिना पीछे मुड़े ऊपर की ओर चल दिया। 10 मिनट बाद लिन वानियर दर्जनों कार्ड्स लेकर फिर से मेरे सामने आई। रोते हुए उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी अपनी जुबान नहीं चलाऊंगी। मैं मुस्कुराया और माउंटेन बैग में रखे विभिन्न कार्ड्स की ओर इशारा किया। काम जारी रखो, अगर मैं तुमसे नाराज होता तो तुम्हें भी कब का काट चुका होता। आखिरकार कयामत, अपोकलिप्स अभी शुरू ही हुई है। बहुत कम लोग इतनी जल्दी खुद को ढाल पाते हैं। इसके बाद अगले कुछ घंटों में इंसानों की कई और टीमें वहां से गुजरी। पिछली घटना से सबक लेते हुए लिन वानेर ने समझदारी से अपना मुंह बंद रखना सीख लिया था। शाम के समय हवा अपने साथ दूर से खून के प्यासे दरिंदों की दहाड़ लेकर आई। अंधेरा होने वाला है, अब कुछ हरकत करने का समय आ गया है, मैंने खुद से कहा और 5 चांदी के कार्ड लिन वानेर की ओर उछाल दिए। ये क्या है? लिन वानेर उलझन में थी। मेरे साथ शिकार पर निकलने से पहले तुम इन 5 कार्ड्स का इस्तेमाल कर लो। लिन वांगर ने एक एक करके सिल्वर कार्ड पलटे। उसने पाया कि ये 5 कार्ड बिना किसी अपवाद के सहायक कौशल थे। लिन वांगर भले ही थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन वह समझदार थी। तभी मैं कहूँ कि तुम इतनी देर से सिल्वर कार्ड क्यों पलट रहे थे? उसने कहा, असल में तुम्हारा इरादा मुझे एक टूल पर्सन, सहायक बनाने का है। मैं हंसा। तुम समझती नहीं हो, टूल पर्सन होना ही सबसे अच्छा है। न केवल आप अपने आसपास के लोगों को भारी लाभ पहुंचा सकते हैं, बल्कि आपके पास खुद की सुरक्षा करने की भी एक निश्चित क्षमता होती है। मान लो अगर तुम्हें किसी दूसरी टीम ने पकड़ भी लिया तो वे तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम सच में टूल पर्सन नहीं बनना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध कौशल का एक नया सेट ढूंढ दूंगा, ताकि तुम ब्लड मास्टर के साथ आमने सामने की लड़ाई कर सको। लिन वांगर ने कौशल सीख लिया और बिस्तर पर करीने से रखे कार्डों को देखकर पूछा, लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं तो इन कार्डों का क्या होगा? मैंने अपने हाथ में एक गोल्ड कार्ड हिलाया। बस सभी कार्डों को गाड़ी में शिफ्ट कर दो। इतना कहकर मैंने दर्जनों पर्वतारोहण बैग होटल के गेट पर स्थानांतरित कर दी। मैंने आरवी गोल्ड कार्ड को फाड़कर आगे फेंक दिया। एक तेज आवाज के साथ अचानक एक मध्यम आकार की आरवी फैंगचे प्रकट हुई। आरवी के अंदर की लाइटें दिन की तरह चमक रही थीं। लिन वांगर व्यवस्थित तरीके
तरीके से कार्डों को वर्गीकृत करना जारी रख रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा मानना है कि हमारे पास पहले से ही इतने सारे कार्ड हैं कि वे 1 या 2 साल के लिए काफी होंगे। अब और जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, बस एक सुरक्षित जगह ढूंढना और छिपे रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। अगर अंत तक छिपे रहे और संसाधन खत्म हो गए तो मौत निश्चित है। सर्वनाश, अपोकलिप्स में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आपको सक्रिय रूप से आपूर्ति खोजनी होगी और खुद को जितना संभव हो सके सशस्त्र करना होगा। क्या तुम जानती हो कि मैंने रात में ही बाहर निकलने का फैसला क्यों किया? लिन वांगर ने सिर हिलाया। रात में ब्लड मास्टर अधिक हिंसक होते हैं और उनसे गिरने वाले कार्डों की गुणवत्ता भी अधिक होती है, और रात में एक नए तरह का मॉन्स्टर दिखाई देगा। नया मॉन्स्टर? वह क्या है? लिन वानेर को अचानक अपने सिर में जकड़न महसूस हुई। उसके दिल की गहराइयों में डर पैदा होने लगा। नाइट डेमन, गति तेज, शक्ति अधिक और रक्षा डिफेंस ऊंची, सिर्फ आंखों से देख नहीं सकता। बाकी सारे गुण लगभग अधिकतम मैक्स हैं। नाइट डेमन के बारे में मेरा विवरण सुनने के बाद लिन वानेर पूरी तरह सहम गई। जब नाइट डेमन इतना भयानक है तो हम उसे मुसीबत देने क्यों जा रहे हैं? ज्यादा जोखिम मतलब ज्यादा फायदा। नाइट डेमन कम से कम एक सिल्वर कार्ड तो गिराता ही है। किस्मत अच्छी रही तो गोल्ड कार्ड निकल सकता है, यहाँ तक कि लीजेंडरी कलरफुल कार्ड भी। लेकिन तुमने कहा था कि वह बहुत शक्तिशाली है। दशकों लोगों की हथियारों से लैस टीम भी उसे नहीं हरा पाती। नाइट डेमन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में तुम बस गाड़ी में छिपकर अपना ऑनरा चालू रखना। इस समय हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइटें टिमटिमा रही थीं। एक बड़े खाली मैदान में दर्जनों ब्लड कॉर्प्स, रक्त लाशें पागलपन की हद तक लाशों को कुतर रही थीं। लाशों के झुंड के बीच एक विशाल जीव लेटा हुआ था, अंदाजन 2-3 मीटर ऊंचा और वजन 500 पाउंड से अधिक। लिन वानेर ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि ऐसे राक्षस का सामना करते हुए इंसान क्या चुनाव करेगा। इसके तुरंत बाद मैंने गाड़ी की लाइटें बंद की, चाबी निकाली और एक हाथ में अपनी काली तलवार जान जिन लिए नीचे उतर गया। नाइट डेमन से निपटने के मेरे पास कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका स्टेर्न SSG स्नाइपर राइफल से दूर से हेडशॉट मारना है, लेकिन मैं ये आजमाना चाहता हूं कि मेरी युद्ध शक्ति किस स्तर तक पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब से मारने पर मिलने वाले इनाम दूर से मारने की तुलना में बहुत बेहतर होते हैं। यह पिछले जीवन के कड़े परीक्षणों से निकला परिणाम है। पीछा करते हुए जब दोनों पक्षों के बीच की दूरी अभी भी 20 मीटर थी, ब्लड कॉर्प्स ने इस बिन बुलाए मेहमान की गंध सूंघ ली। उन्होंने अपना स्वादिष्ट खाना छोड़ दिया और दहाड़ते हुए हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैंने शांति से अपनी तलवार से एक क्षैतिज वार किया। अगले वार में 5 और काट दिए गए। 20 से अधिक ब्लड कॉर्प्स मेरे कपड़ों के कोने को छुए बिना ही पेड़ों की तरह काट दिए गए। नाइट डेमन ने अपना धैर्य खोते हुए धीरे धीरे अपना शरीर मेरी ओर घुमाया। ब्लड कॉर्प्स की तुलना में उसके पास कुछ बुद्धिमानी थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि सामने वाला यह इंसान बहुत मजबूत है और सावधानी से निपटने की जरूरत है। मैंने काली तलवार से खून झटक दिया और पहला कदम आगे बढ़ाया। नाइट डेमन भी हिला। वह 7-8 मीटर ऊंची छलांग लगाकर मेरी ओर झपटा। 2 फीट लंबे नुकीले पंजे पागलों की तरह चलने लगे। मैंने फिसलते हुए खुद को नाइट डेमन के नीचे पहुंचा दिया। काली तलवार झान जिनको जोर से ऊपर की ओर घोंप दिया। बिना किसी संदेह के नाइट डेमन का शरीर आर पार छिद गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह मरा नहीं था, बल्कि जमीन पर पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था ताकि उठकर फिर से लड़ सके। मैं तुरंत आगे बढ़ा और आखिरी वार करके उसे खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटी सी लड़ाई की लूट सामने आई। 9 व्हाइट कार्ड, 4 ग्रीन कार्ड, 2 ब्लू कार्ड, 3 सिल्वर कार्ड। ये थोड़ा मामूली था। मैं बहुत असंतुष्ट था, लेकिन अभी सिर्फ 7 बजे हैं। ये रात अभी बहुत लंबी है। इसके बाद मैंने गाड़ी चलाई और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। लिन वानेर को एहसास हुआ कि निश्चित रूप से कुछ हुआ है और वह तेजी से आगे आई। कार की खिड़की के माध्यम से उसने वह दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। सामने 200 मीटर की दूरी पर 5-6 मीटर ऊंचा खून से लथपथ एक विशाल हृदय लगातार धड़क रहा था। हृदय के चारों ओर सैकड़ों रक्त पिशाच ब्लड वेट बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहे थे। लिन वानेर ने अपना मुंह ढंक लिया। उसकी आंखें डर और सदमे से भरी थीं। वह क्या है? प्रतिशोध का कोड। लिन वानेर एक पल के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। तुम उस चीज से कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? जल्दी क्या है? इस समय मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दूर से उस विशाल खूनी हृदय का अवलोकन करने लगा। मूल रूप से मेरी योजना पूर्व की ओर गाड़ी चलाने और बगल के हाईचेंग शहर में एक दोस्त को खोजने की थी। लेकिन योजनाएं हमेशा बदलावों के साथ नहीं चल पाती। चौराहे पर इस विशाल खूनी हृदय को देखकर जो रूपांतरित होने ही वाला था, मैं स्वाभाविक रूप से इसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। यह जान लो कि रूपांतरण के बाद खूनी हृदय से मिलने वाली वस्तुओं की दर साधारण रक्त पिशाचों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक होती है। हालांकि अब एकमात्र समस्या यह थी कि पता नहीं खूनी हृदय के रूपांतरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही कुछ घंटे बीत गए। वे सुस्त रक्त पिशाच अचानक कुछ महसूस करते हुए चौराहे के दाईं ओर चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट की एक श्रृंखला गूंजी। लाशों का झुंड फटे कपड़ों की तरह बिखरने लगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो बनाने का मूड नहीं कर रहा है। तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा? और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।